हेलो गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे सेकेंडरी सेल क्या होता है। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने देखा था प्राइमरी सेल में कि हमारा प्राइमरी सेल में ड्राई सेल क्या होगा, उसमें एनोडिक रिएक्शन और कैथोडिक रिएक्शन हमने देखा था। अब है सेकेंडरी सेल। और देखो, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में डिफरेंस यही है कि प्राइमरी सेल को हम फिर से रिचार्ज नहीं कर सकते और फिर से यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो दे कैन नॉट बी रिचार्ज और यूज्ड अगेन। और इसमें दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल याद रखना है, ड्राई सेल और मर्क्यूरी सेल। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज़ नॉट द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेल। तो आपको याद रखना होगा ना कि कौन से सेल प्राइमरी सेल में आएंगे और कौन से सेकेंडरी सेल में आएंगे। देखो, सेकेंडरी सेल में जो है वो दो इंपॉर्टेंट है, एक है लीड स्टोरेज बैटरी और दूसरा है हमारा कौन सा, निकल कैडमियम सेल। ठीक है, हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। बाकी तो आप लोगों के पास जो भी बुक अवेलेबल है उसमें सब कुछ दिया रहेगा। ठीक है, तो अगर आप बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत सारे अराइज होते हैं इस सेक्शन से। ठीक है, तो लीड स्टोरेज बैटरी में याद रखना कि जो एनोड होगा और कैथोड होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो देखो, लीड स्टोरेज बैटरी में जो हमारा एनोड होगा वो हमारा किस चीज़ का बना होता है, तो स्पॉन्जी लेड का बना होता है, स्पॉन्जी लेड इस टाइप का। तो दो याद रखना है, एक तो हमारा जो एनोड होगा, ठीक है, एनोड क्या होगा, तो एनोड जो होगा वो स्पॉन्जी लेड होगा, लेड पता है ना, सिंबल पीबी। और जो हमारा कैथोड होगा वो क्या होगा, तो वो लेड डाइऑक्साइड होगा, PbO2 होगा। बस दो तीन पॉइंट ही तो याद रखना है, पहला एनोड क्या होगा, सेकंड कैथोड क्या होगा, थर्ड जो भी हम इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करेंगे वो हमारा इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा इसमें। तो इलेक्ट्रोलाइट काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि हमारा इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा। दो तीन एग्जांपल आपको दे दिया जाएगा, HNO3 होगा, H2SO4 होगा, या क्या होगा, H3PO4 होगा। तो देखो, इसमें जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होगा वो क्या होगा, वो एक्वस सॉल्यूशन होगा, किसका, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 विच इज़ 38% बाई मास। ठीक है, तो जब हम लोगों को ये पता चल गया कि एनोड क्या है, कैथोड क्या है और इलेक्ट्रोलाइट जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं लीड स्टोरेज बैटरी में वो क्या है, तो हम लोग रिएक्शन लिख सकते हैं। देखो, इसका फिगर देख लो एक बार, जब भी आपको शॉर्ट नोट्स देगा ना तो फिगर ज़रूर ड्रॉ करना। देखो, ये है हमारा एनोड जो कि स्पॉन्जी लेड का बना हुआ है, और ये ना डायरेक्ट मतलब एक साथ नहीं रखा रहेगा। ये नहीं कि कैथोड को एक साथ रख दिया जाए, एनोड को एक साथ रख दिया जाए, ऐसे नहीं, ये अल्टरनेटिंग वे में रखा रहेगा। ठीक है, आपको एक कैथोड दिखाई देगा, फिर एनोड, फिर कैथोड, फिर एनोड, इस टाइप से। तो एनोड हो गया ये हमारा, और ये अल्टरनेटिंग मैनर में हमने क्या रख दिया, यहाँ पे कैथोड रख दिया। इलेक्ट्रोलाइट हमने क्या लिया, H2SO4 लिया। जो भी रिएक्शन इन्वॉल्व होगा वो याद रखना है कि एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, तो जो लेड है हमारा और SO4 2-। देखो, ये जो हमारा सेल है उसको हम बार बार रिचार्ज कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं ना। तो कैसे पता चलेगा कि हमारा जो सेल है वो डिस्चार्ज हो रहा है धीरे धीरे, तो जो कॉन्सेंट्रेशन होगा ना H2SO4 का वो धीरे धीरे घटता जाएगा, डिक्रीज़ होता जाएगा। यानी जो डेंसिटी होगा ना सॉल्यूशन का वो डिक्रीज़ होता जाएगा। जैसे इन्वर्टर वगैरह में आप देखोगे, या फिर जो भी वैसे जो भी हम लोग यूज़ करते हैं घर में। ठीक है, कोई भी सेल जिसको हम बार बार रिचार्ज कर सकते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल्स वगैरह में जो भी सेल यूज़ होते हैं, जो भी बैटरी यूज़ होती है जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, उसको चेक कैसे करेंगे। तो उसमें यही कह रहा है कि जो लीड स्टोरेज बैटरी होता है उसमें हम कैसे चेक करेंगे कि वो धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 से। ठीक है, जो कॉन्सेंट्रेशन होगा H2SO4 का, जैसे जैसे हम लोग यूज़ करेंगे वैसे वैसे उसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ होगा। जब इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ होगा जैसे तो क्या होगा, उसका डेंसिटी भी डिक्रीज़ होगा। ठीक है, फिर से हम उसको रिचार्ज करेंगे और फिर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देखो, दोनों रिएक्शन याद रख लेना, नोट कर लेना। एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, लेड SO4 2- यहाँ से कंज्यूम हो रहा है H2SO4 से, और हमारा क्या बन जा रहा है यहाँ पे PbSO4। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एनोड है तो एनोड यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जो हमारा पोटेंशियल होगा वो हम क्या बोलेंगे उसे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वो क्या हो जाएगा 0.36। और ये हमारा देखो, ये रिडक्शन पोटेंशियल क्यों कहा हमने इसको, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, और जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक है, आप ऐसे भी चेक कर सकते हो यहाँ पे कि कैसे पता चला कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखना कितना आ जाएगा तुम्हारा, -8 + 6 + 2 आ जाएगा। 0 से +2 यानी इंक्रीज़ हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ये सब कुछ हमने रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ रखा है 11th में, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए यहाँ तक। ठीक है, तो अब दोनों लिख लेना, एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा, फिर हमारा नेट रिएक्शन क्या हो जाएगा।
यहाँ तक क्लियर है। और कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना है कि देखो कि ये जो 6 सेल्स, इसमें कितने सेल्स होते हैं? 6 सेल्स होंगे, 6 सेल्स होंगे जो कि अल्टरनेटिंग वे में अरेंज होंगे, ठीक है। इन 6 वोल्ट्स बैटरी देयर आर 3 सेल्स एंड इन 12 वोल्ट्स बैटरी देयर आर 6 सेल्स, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा कि कितने वोल्ट का बैटरी है, क्लियर है। अब जब एक बार डिस्चार्ज हो जाएगा तो फिर से हम उसको क्या कर सकते हैं? रिचार्ज कर सकते हैं। तो देखो ये रिचार्जिंग रिएक्शन देख लो। देखो रिचार्जिंग ऑफ रिएक्शन में जो भी हमारा रिएक्शन होगा, देखो कैथोड पे रिएक्शन जो हो रहा है ना, PbSO4 2 इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि रिडक्शन होगा। और जो कैथोड पे यहाँ रिएक्शन हो रहा है, देखो ये क्या हो रहा है? एनोड पे जो रिएक्शन हो रहा है उसी का रिवर्स है ना। देखो एनोड पे रिएक्शन हो रहा था ना, Pb+SO4 2 - PbSO4+2 इलेक्ट्रॉन, इसी को आप रिवर्स कर दोगे तो क्या हो जाएगा? PbSO4+2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि अब यहाँ रिडक्शन होगा। तो इसी का अपोजिट रिएक्शन देखो रिवर्स कर दे रहा है इस रिएक्शन को। तो ये कैथोड पे हमारा रिएक्शन हो रहा है और एनोड पे क्या रिएक्शन हो